बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे? आप कहते हैं वफाकी हुकूमत आपसे राब्ते कर रही है, कौन वफाकी हुकूमत में राब्ते कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, उसका बता दीजिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से राब्ते हैं, वो ज़ाहिर है वो कुछ फार्मल होते हैं, कुछ इस वक्त तो इनफॉर्मल राब्ते हैं। इनफॉर्मल का मतलब यही है कि जिनका जो है वो रिकॉर्ड जो है एज सच पब्लिक में नहीं बताया जाता। जिस वक्त वो खुद इसको डिस्क्लोज करेंगे तो हम भी डिस्क्लोज कर देंगे, लेकिन हमारे राब्ते तो आपको पता है कौन कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है कि आपसे अगर कोई बात करता है तो आप ज़रूर करें, लेकिन कोई करेगा और उनकी तरफ से कोई टीम प्रॉपर्ली तश्कील होगी तो वो फिर बात करेगी। अगर शेलिंग वहां से बस अब खत्म करो यार, इस तरफ से भी क्या शेलिंग होगी पिछली बार की तरह? अच्छा, अगर शेलिंग होती है, शेलिंग वेलिंग का कोई मसला नहीं है। शेलिंग जितनी ये करते हैं, सुना है कि मरियम नवाज ने 40,000 गोले जो हैं पुलिस के हवाले किए हैं। 40,000 नहीं, 40 लाख भी दे दो पुलिस को, हम फिर भी आएंगे, तैयारी पकड़ना। यहाँ से होगी शेलिंग सर? नहीं, हमने कौन सी शेलिंग की है यार? हम उन्हीं के शल पकड़ के बाहर उस स्कूल पे फेंकते। बस क्या करें यार, आप लोगों उस वक्त हुकूमत को एक लेटर लिखा है कि जो किसने लिखा है? 1122 ने, हाँ, कि जो लास्ट टाइम हमारी गाड़ियां आपके साथ गई थी उनका किराया हमें दे दें। तो उस अलग है जब रेस्क्यू 1122 के कारने के जा रहा हुआ है देखो दही तब उसने के ये बताइएगा, सीएम सब पेशावर में नहीं है, अपने सूबे में नहीं है, इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? यहाँ उनकी बड़ी सारी मुलाकातें हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कोई जनीवा का, वो अर्जेंटीना का तो नहीं, अब उधर ही है। क्या कर रहे हैं? इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, 2 मरतबा आपने देखा वहाँ गए, और एपेक्स कमेटी की मीटिंग में गए। आज तो कल रात से तो वो यहाँ, मैं तो खुद मिल के आया हूँ। बस क्या कहना सर? अच्छा, बस इस पर मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, जहादी स्क्वाड आप लोगों ने एक बनाया जो फ्रंट पर होगा सर। बट ठीक है यार, जहादी स्क्वाड हो या खुदकुश स्क्वाड हो या जो भी स्क्वाड हो, जो भी आप उसको नाम दें, हमारे कारकुन हैं, वो इंशाल्लाह पार्टी के लिए भी कुर्बानी देंगे, नजरिए के लिए भी देंगे, वो जाएंगे। और जहादी स्क्वाड का होना कोई गैर इखलाकी या गैर कानूनी या गैर इस्लामी नहीं है। हम मुसलमान हैं, जहाद हमारे ऊपर हमारा एक फरीज़ा है, और हम नेक मकासद के लिए, अच्छे मकासद के लिए, अवाम के हुकूक के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हर लिहाज से जहाद है। रोगी बात आपकी दहशतगर्दी के हवाले से यह है कि यकीनन ये मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत अपने फ़राइज़ से बिल्कुल बाखबर है। हम उसके लिए पुलिस को, आपको पता है, हमने 7 अरब रुपए अभी रिसेंटली रिलीज़ किए हैं, असले के लिए, गाड़ियों के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यह कौमी सलामती का इशू है, कौमी सलामती का इशू, और इसमें बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। सूबाई हुकूमत आम मुजरिमों के साथ डीलिंग, राब्ते, लड़ाई झगड़े, उनको पकड़ना, उनको सजाएं देना, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत की है, और उनको वो अपने फ़राइज़ पूरे कर नहीं कर रहे। और आखिर में ये कहता चलूँ कि आज जो यंग फार्मासिस्ट का ये प्रोग्राम है, उसमें उसकी भी कवरेज करें। ये हमारे मुल्क के और ख़ास तौर पे सूबे में जो सेहत का शोबा है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।